आज बनाएंगे सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता गेहूं के आटे से। तो दोस्तों, मैं हूं सुविधा और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुविधा की रसोई में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यह नाश्ता बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसे हमने पहले से ही छान लिया है और आधी छोटी चम्मच यहाँ जो है मैंने नमक को लिया है और आधी छोटी चम्मच ही हम यहाँ पर ले रहे हैं अजवाइन को और हाथ से थोड़ा सा क्रश कर कर ही हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को डाल दिया है और मैंने 2 चम्मच यहाँ मोइन के लिए देसी घी को लिया है। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम आटा लगाने वाले हैं ना, वो पानी से नहीं, हम दूध से लगाएंगे। तो पहले दूध ले लिया है, इसे साइड में रखेंगे और सबसे पहले इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे जो मोइन डाला है ना, वो हमने पूरे में एक साथ मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड, जब हम दूध से आटा लगाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ थोड़े थोड़े दूध को डालेंगे और इसे इस तरीके से आटे को लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि इसे आप दूध से ही लगाइएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये लीजिए, यहाँ जो आटा है हमारा, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा लग गया है और आटा बिल्कुल एकदम अच्छा सा चिकना हो गया है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे पनीर को। तो यहाँ मैंने पनीर को जो है पहले से कद्दूकस करके रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच ही यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच ही यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर लिया है। मसाले कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो है यूज़ करने हो। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं जो हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तो बस इतने ही मसाले मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और अब जो है हम सबसे पहले सभी को मिक्स कर लेंगे जिससे बढ़िया से हमारे पनीर में मसाले जो है मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हम जब भी रेसिपी डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी और हमारा जो आटा है ना, आप देख सकते हैं ये भी बढ़िया सा सेट हो गया है। और बस अब हम अपना जल्दी से नाश्ते को बनाएंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो आटे को ले लेंगे और ये देखिए, इसे हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे, एक साथ कर लेंगे। उसके बाद हम जो है एक चाकू ले लेंगे और लोइयों को जो है हम एक बराबर कट कर लेंगे। तो आधे आटे को मैं साइड में रख देती हूँ और इसकी जो लोइयाँ है ना, एक बराबर कट कर लूँगी। ये देखिए 4 लोइयाँ इसकी बन गई है और इतने आटे में आपका काफ़ी सारा नाश्ता बन जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सभी जो है लोइयों को बना लेते हैं। तो यहाँ हमारी जो लोइयाँ हैं आप देख लीजिए बन गई हैं। और अब जो है हम एक लोई को ले लेंगे और ये देखिए हाथ से इस तरीके से करके थोड़ा सा इसे हम गोल शेप देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बीच में इस तरीके से, ये देखिए। तो सभी लोइयों को हम इस तरीके से शेप देकर तैयार कर लेंगे। देखा ना आपने, इसी तरीके से आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ चारों लोइयाँ मेरी जो है तैयार हो गई हैं और अब हम ले लेंगे यहाँ पर पनीर को। तो यहाँ मैंने पनीर को ले लिया है और अब जो है हम इस तरीके से लोई में जो है थोड़े से पनीर को बीच में रखेंगे। ये देखिए, जितना आराम से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भी मत रखिएगा कि इतना ज़्यादा हो जाए कि ये बाहर निकल जाए, ना कम ना बहुत ज़्यादा। तो ये लीजिए, पनीर को इसमें रखने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बंद करिएगा, नहीं तो जो होता है ना, पनीर कभी कभी एकदम बाहर भी हो जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे बंद कर कर हम इसकी जो है लोई बना लेंगे। और एक मैं आपको और भी बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने फिर से पनीर को इस तरीके से रख लिया है और इसे हम उसी तरीके से जो है बढ़िया सा इसे हम बंद कर लेंगे। तो ये लीजिए, इसे भी हमने बंद कर लिया, आपने देखा ना, और बहुत ही इजी तरीके से। बस तो इसी तरीके से हम जो है सभी लोइयों को अपनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने सभी लोइयों को बना लिया है और अब हम इन्हें बेलेंगे। तो एक लोई को हम ले लेंगे, हल्का सा इसे प्रेस किया है हमने
और अब जो है फ्रेंड्स, इस पे जो है हम ना कोई ऑयल लगाएंगे ना कोई सूखा आटा लगाएंगे, बस इसे हम ऐसे ही बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी इजी तरीके से ये बेल गई है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और एक सा इसे बेलेंगे। इसका साइज़ मैं बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रख रही हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। ये लीजिए, ऐसे ही जो है हम सभी को जो है बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ फिर से हमने एक लोई को ले लिया है और ये देखिए फिर से जो है हम इसे बढ़िया सा बेल लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत आसानी से जो है हमने इसे जो है हम बेल लेंगे, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथ से ही बेलिएगा, जिससे कि जो है नहीं तो पनीर जो है निकल जाता है। तो ये देखिए, तो सभी को हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, सब बेल गए हैं। यहाँ एक तवा लेंगे और तवे पे थोड़ा सा मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप इसे कोई से भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, जो भी आप खाने में अपने यूज़ करते हो। और नाश्ते को जो है मैं इस तरीके से तवे पर जो है फ्रेंड्स लगा दूँगी। 2 ही नाश्ते को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने दोनों को डाल दिया है, गैस को मीडियम रखा है और अब हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा इसमें कलर आ चुका है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें कलर आया है। और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। तो अब हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा घी लगाने के बाद अब हम इसे पलट देंगे और इसे दोनों तरफ से बढ़िया सा हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना इजी है इस नाश्ते को बनाना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, एकदम फूला फूला जो है हमारा नाश्ता ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम टेस्टी नाश्ता बनके फ्रेंड्स ये तैयार हुआ है। तो आपने देखा ना कि इस नाश्ते को बनाना कितना इजी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। और मैं जो हूँ बाकी नाश्ते को भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं इन्हें पलट देती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने इन्हें पलट दिया है। और अब जो है फिर से मैं इस पे थोड़ा सा देसी घी लगा देती हूँ। और देसी घी लगाने के बाद यहाँ पर जो है अब हम इसे फिर से पलट देंगे। और ये नाश्ता भी हमारा जो है एकदम फूला फूला, एकदम टेस्टी सा जो है बनकर तैयार होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा नाश्ता कितना बढ़िया एकदम ये भी बन गया है। और ये देखिए फ्रेंड, इसमें भी कितना अच्छा कलर आया है, एकदम बढ़िया सा। तो इसे हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे अच्छा कलर आने तक। ये देखिए, और ये नाश्ता भी कैसा फूला फूला बना है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया नाश्ता यहाँ जो है बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बना है एकदम, और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता हमारा बन चुका है। तो आपको आज की रेसिपी दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और इसको आप जो है लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। ये बच्चे हो या बड़े हों, सबको बहुत ही पसंद आएगा जब भी आप बनाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में और अपने दोस्तों में इसे आप शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करने में पता नहीं क्यों आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई रेसिपी डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो जो है दोस्तों आगे तक जाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो प्लीज़ हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर, सुपर टेस्टी हेल्दी रेसिपी के संग। जब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।